हरे कृष्णा दोस्तों, आज है मेरा 1 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पहला दिन। तो पहले दिन की शुरुआत होती है मेरी 3:10 पे। तो सबसे पहले किया मैंने धरती माँ को प्रणाम, फिर पिया मैंने 2 गिलास गुनगुना पानी, जिससे हमारा पाचन तंत्र पुष्ट होता है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से सभी तरह की गंदगी बाहर निकलती है। कुछ देर टहलने के बाद मैं चला गया नहाने। मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर मेडिटेशन करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से आलस दूर और माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर रेडी होकर मैं आ गया अपनी छत पर। भगवान जी का ध्यान करते हुए मैंने शुरू किया अपना मेडिटेशन। ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर मेडिटेशन करने से मन शांत और तरोताजा रहता है। मेडिटेशन करने से हमारा मानसिक अनुशासन बढ़ता है और माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। 30 मिनट मेडिटेशन करने के बाद मैंने शुरू करे अपने प्राणायाम। तो सबसे पहले किया मैंने अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है और सर्दी, जुकाम, दमा आदि में ये फायदेमंद होता है। इससे बीपी हाई और एलर्जी को ठीक किया जा सकता है। 15 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद मैंने दूसरा प्राणायाम शुरू किया, कपालभाति। कपालभाति में सांसों को झटके से छोड़ा जाता है। इस योग से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और हमारे रक्त को शुद्ध कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इससे हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 15 मिनट कपालभाति करने के बाद मैंने किया भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में उंगलियों को आंखों पर रखकर और अंगूठे से कानों को बंद कर कर की ध्वनि निकालनी होती है। इसे करने के तुरंत बाद ही शांति महसूस होने लगती है। ये चिड़चिड़ेपन को खत्म कर देता है। इससे चिंता और तनाव में राहत मिलती है। चिंता करने वाले इंसान को ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। 15 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद मैंने करे योगासन। तो सबसे पहले किया मैंने भुजंगासन। इसे फर्श पर उल्टा लेटकर सांस अंदर लेते हुए सिर को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाना होता है। 10 मिनट भुजंगासन करने के बाद मैंने किया धनुरासन। धनुरासन की आकृति खिंचे हुए धनुष के समान होती है। धनुरासन कमर दर्द और गर्दन दर्द में लाभकारी होता है। यह आसन कंधे, गर्दन और फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है। इससे बिगड़ा हुआ बॉडी का पोस्चर एकदम ठीक हो जाता है। 10 मिनट धनुरासन करने के बाद मैंने किया विपरीत शलभासन। इसे सुपरमैन पोज भी कहते हैं। इस आसन को उल्टा लेटकर पैर और हाथों को ऊपर हटाकर किया जाता है। इससे कोर और पीठ दोनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके बाद किया मैंने हलासन। इसमें पीठ के बल लेटकर पैरों को 90 डिग्री तक ले जाकर रोकना होता है। फिर धीरे धीरे सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़नी होती है। सेहत के हिसाब से बहुत फायदेमंद आसन है। यह आसन मोटापा को कम करते हुए थायराइड, मधुमेह आदि में लाभदायक होता है। शलभासन करने के बाद मैंने लगाई हनुमान दंड। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगासन बहुत ही जरूरी होता है। फिर घर के जरूरी काम करके मैंने खाई ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट खा के मैं चला गया वर्कआउट करने। आज मैं करूंगा बाइसेप्स की एक्सरसाइज। पहले मैंने लगाए 100 सपाटे और 150 दंड बैठक। सपाटे लगाने से अपर बॉडी एक्टिव हो जाती है और बैठक लगाने से लोअर बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो पहली एक्सरसाइज करी मैंने बॉल बाइसेप्स कर्ल। इसमें दीवार का सपोर्ट लिया जाता है। इसमें बाइसेप्स कर्ल और भी बेटर और असरदार बन जाती है। दीवार का सपोर्ट लेने से पूरा लोड बाइसेप्स पर पड़ता है, जिससे बाइसेप्स अच्छे से ग्रो होते हैं। इसके बाद अगली एक्सरसाइज करी मैंने क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल। इसके करे मैंने 20-20 के 3 सेट। फिर करी मैंने ये वाली एक्सरसाइज, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके करे मैंने 20-20 के 3 सेट। फिर करी मैंने रिवर्स बाइसेप्स कर्ल। इसके करे मैंने 20-20 के 3 सेट। इसमें बाइसेप्स के साथ फोर आर्म की भी एक्सरसाइज होती है। फिर नहाकर खाना खाने के बाद मैं चल दिया कमाने धमाने। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या काम करता हूँ। तो भाइयों, मैं मोबाइल की शॉप पर काम करता हूँ और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान पर रहता हूँ। अगर आप लोगों को मोबाइल का कोई भी काम करवाना हो तो आप करवा सकते हो। शाम को काम करने के बाद ट्रेन में बैठकर मैं चल दिया अपने घर। तो मैं दुकान पर बस से आता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ। ट्रेन को बाय बोलकर हम चल दिए अपने घर। हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है और मैं पैदल पैदल घर जाता हूँ। घर पहुंचकर करेंगे हम वर्कआउट। घर पहुंचते पहुंचते मेरा वार्म अप हो जाता है। मैंने अखाड़ा गोद कर किया वार्म अप। 20 मिनट अखाड़ा गोद कर मैंने शुरू किया अपना वर्कआउट। तो सबसे पहले करे मैंने 500 पहलवानी डंबल। अगर आपको ब्रह्मचर्य पचाना है तो खुद को थकाना और पसीना निकालना होगा। फिर करे मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग। इससे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। फिर लगाए मैंने देसी सपाटे। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइज एक तरफ, सपाटे एक तरफ। सपाटे लगाने के बाद मैंने लगाई पुशअप्स। इसके लगाए मैंने 20-20 के 3 सेट। पुशअप्स लगाने के बाद मैंने शुरू किया अपना एब्स वर्कआउट। तो सबसे पहले करी मैंने रिवर्स क्रंचेस। इसके करे मैंने 20-20 के 3 सेट।
अगर आपको एब्स चाहिए तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। इसके बाद करी मैंने लेग इन लेग आउट। इसके करे मैंने 20-20 के 3 सेट। ये एक्सरसाइज मिडल एब्स को ट्रेन करती है। अगर आपको एब्स चाहिए तो अलग अलग तरह की 4 एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। फिर करी मैंने फ्लैटर किक्स। इसके करे मैंने 1-1 मिनट के 3 सेट। इसमें गर्दन और पैरों को ऊपर उठाकर पैरों को ऊपर नीचे करना होता है, जिससे हमारे एब्स पर बहुत हार्ड असर पड़ता है। एब्स वर्कआउट करने के बाद नहा धोकर मैंने पढ़ी भगवत गीता। 365 दिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं पढ़ूंगा भगवत गीता। मेडिटेशन और प्राणायाम करने से हमारा मानसिक ज्ञान बढ़ता है। वर्कआउट और एक्सरसाइज करने से हमारा शारीरिक ज्ञान बढ़ता है। भागवत गीता पढ़ने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। 1 साल का अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये रही आज की सेल्फी। बोलो राधे राधे।